बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं रियल इस्लामिक लाइफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे तारीखी वाक़े के बारे में जो हमें इंसान के गुरूर और तकब्बर के अंजाम पर गौर व फिक्र की दावत देता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं नमरूद की, जो बाबिल के इलाके का एक मशहूर बादशाह था। दोस्तों, नमरूद कौन था, उसका दावा क्या था और उसने आसमान का सफ़र कैसे किया, आज की वीडियो में ये सब कुछ तफसील से बयान करेंगे, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, नमरूद बाबिल का बादशाह था और उसका ताल्लुक़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम की नस्ल से था। ये एक जालिम और मुतकब्बर बादशाह था जो अपनी ताकत के नशे में खुदा होने का दावा करने लगा। उसने अपनी राया को हुक्म दिया कि वो उसे खुदा माने और उसकी इबादत करें। नमरूद ने अपनी ताकत के ज़म में ये सोचना शुरू कर दिया कि वो सब कुछ कर सकता है। कुरान पाक में नमरूद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान एक मुकालमा बयान किया गया है, जिसमें नमरूद ने दावा किया है कि वो ज़िंदगी और मौत का मालिक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे जवाब दिया कि अल्लाह ताला सूरज को मशरिक़ से निकालता है, अगर तू वाकई खुदा है तो इसे मगरब से निकाल। इस बात ने नमरूद को खामोश कर दिया, लेकिन उसका तकब्बर कम न हुआ। नमरूद की खुद पसंदी और तकब्बर इतना बढ़ चुका था कि वो अपनी ताकत को साबित करने के लिए खुदा के साथ जंग करने का इरादा रखने लगा। उसका दावा था कि वो ना सिर्फ ज़मीन बल्कि आसमान का भी मालिक बन सकता है। नमरूद के दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर वो आसमान तक पहुंच जाए तो खुदा को शिकस्त दे सकेगा। नाउज़ु बिल्लाह। उसने अपने लोगों को कहा कि वो एक ऐसा मंसूबा बनाए जिसके ज़रिए वो आसमान तक पहुँच सके। नमरूद ने आसमान तक पहुँचने के लिए एक बड़ी इमारत बनाने का हुक्म दिया। कुछ रवायात में कहा जाता है कि यह इमारत बाबिल का मशहूर मीनार था। वो चाहता था कि इस मीनार की चोटी से वो आसमान पर हमला कर सके। मीनार को बनाने के लिए हज़ारों मज़दूरों ने दिन रात मेहनत की। ये इमारत बहुत बुलंद थी और कई सालों तक तामीर होती रही। दोस्तों, रवायात के मुताबिक जब मीनार की तामीर नाकाम हो गई तो नमरूद ने एक और अजीब तरीका अपनाया। उसने एक बहुत बड़ा संदूक बनाया और उसके चारों कोनों पर ताकतवर परिंदे बांध दिए। रवायतों के मुताबिक वो परिंदे अकाब या गिद्ध जैसे ताकतवर परिंदे थे जो ऊंची परवाज़ के लिए जाने जाते हैं। नमरूद का मंसूबा ये था कि परिंदे उसके संदूक को आसमान की तरफ ले जाएंगे। संदूक के अंदर नमरूद बैठा और उसके हाथ में तीर और कमान थे। उसका इरादा ये था कि आसमान तक पहुंचकर वो अल्लाह ताला की तरफ तीर चलाएगा। नाउज़ु बिल्लाह। उसने परिंदों को उड़ने के लिए तैयार किया और परिंदों ने संदूक को बुलंद करना शुरू कर दिया। जब परिंदे संदूक को कुछ बुलंदी तक ले गए तो नमरूद ने आसमान की तरफ तीर चलाने शुरू कर दिए, लेकिन ये सब महज इसके गुरूर और हिमाकत की अलामत था। उसके तीर किसी को नहीं पहुँचे, बल्कि उसे एक झूठी कामयाबी का एहसास हुआ। नमरूद की यह कोशिश भी नाकाम हुई क्योंकि परिंदे ज़्यादा बुलंदी तक नहीं जा सके। आखिरकार वो संदूक ज़मीन पर वापस आ गया। यह अल्लाह ताला की कुदरत थी कि नमरूद का गुरूर खाक में मिला दिया गया। दोस्तों, इंसान जितना भी ताकतवर हो जाए वो अल्लाह ताला की कुदरत के सामने कुछ भी नहीं कर सकता। नमरूद की नाकामी अल्लाह ताला की कुदरत का वाज़िह मज़हर है। नमरूद ये भूल गया था कि ज़मीन और आसमान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक है और वहाँ तक पहुँचना उसके बस की बात नहीं। दोस्तों, नमरूद के तकब्बर और खुदाई के दावे का अंजाम बहुत इबरतनाक हुआ। अल्लाह ताला ने उसे नहायत छोटी मखलूक यानी मच्छर के ज़रिए हलाक किया। एक मच्छर नमरूद की नाक में दाखिल हुआ और उसके दिमाग में चला गया। वो मच्छर नमरूद के दिमाग में इतनी तकलीफ़ देता रहा कि वो बेचैन हो गया। दोस्तों, कहा जाता है कि नमरूद अपनी तकलीफ़ से छुटकारा पाने के लिए अपने सर पर चोटें लगवाता था ताकि उस तकलीफ़ से छुटकारा पा सके, लेकिन इसकी ये कोशिश भी नाकाम रही और बिलाखिर वो दर्दनाक मौत का शिकार हुआ। नाज़रीन, नमरूद का वाक़या हमें यह सबक देता है कि गुरूर और तकब्बर हमेशा इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही सबसे बड़ी ताकत है और कोई भी इंसान उसकी हिकमत और कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकता। नमरूद का आसमान तक पहुंचने का ख्वाब उसके तकब्बर की अलामत था और उसकी नाकामी एक याद दहानी है कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने हर चीज़ बेबस है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दीगर दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।